हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 गरीबी का लघुतरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए। जो भी आपको ये 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं स्टेप टू स्टेप यानी 1 to 1, ये सारे के सारे क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा बेटर है। आप तो आंसर ऐसे राइटिंग कर ही लेंगे आप वीडियो को पॉज कर करके, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, और आप अपने माइंड से लिखिए तो और भी ज़्यादा बेटर होगा। आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप अपने माइंड से लिखते हो तो वो हमसे भी ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि आप अपने माइंड से लिखोगे और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग उसमें आंसर राइटिंग को लिखोगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी अपने से लिखेंगे, और अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत आती है तभी आप इस वीडियो का सहारा लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर और देखते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 12 क्वेश्चंस, इनका उत्तर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़िए क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है लघुतरीय प्रश्न में, योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना है, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि गरीबी का मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको इस पे गौर करना है कि योजना आयोग, ये जो योजना आयोग था क्या, तो योजना आयोग के द्वारा बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई जा रही थी जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। तो उन्हीं योजना आयोग के ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है, इसका आपको आंसर राइटिंग करना है। तो उत्तर में हमने क्या लिखा है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर जो योजना आयोग है उन्होंने गरीबी की परिभाषा को दी है। अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गरीबी के दो विशिष्ट मामले की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आप गरीबी के बारे में दो चीज को लीजिए, दो एग्जाम्पल को लीजिए और दो एग्जाम्पल को लेते हुए स्पष्ट कीजिए कि गरीबी क्या होता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गरीबी के एग्जाम्पल्स देंगे, गरीबी के उदाहरण देंगे और उसको स्पष्ट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसका उत्तर राइटिंग करते हैं। आंसर राइटिंग में हमने लिखा है कि गरीबी के दो विशिष्ट मामलों में, एक शहर में रहने वाले और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले दो लोगों की कहानी से स्पष्ट इस क्वेश्चन को हम करेंगे। शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम है जिसका राम पुकार है। वो आटे के मिल में रोज का वो मजदूर है, श्रमिक है, फिर भी वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं दूसरा राजेंद्र सिंह है जो ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान मजदूर है जो अपने परिवार के लिए कपड़े जैसी चीज नहीं खरीद पाता है। तो यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक शहर में रहने वाले लोग को और एक गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग को। शहर में रहने वाले जो व्यक्ति है राम पुकार, वो भी अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाता है, और वही गांव में रहने वाले जो राजेंद्र सिंह है वो भी अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है। पहला अपने परिवार को भोजन नहीं जुटा पाता है, तो दूसरा अपने परिवार के लिए कपड़े जैसी जो कमी है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमने दो लोगों को लेकर के गरीबी के दो विशिष्ट मामले के बारे में बताया कि गरीबी कौन से तरीके से गांव और शहर दोनों में होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। देखिए गरीबी रेखा क्या है, जिसको इंग्लिश में पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। तो ये पॉवर्टी लाइन है क्या, तो ये पॉवर्टी लाइन वैसी चीज है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने जरूरत के चीजों का सामान नहीं खरीद पाता है। जैसे अभी आपको जरूरत है फोन की, अभी आपको जरूरत है लैपटॉप की, और आप इस चीज को नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए जरूरत है और आप इस चीज को नहीं खरीद पाते हैं, तो आपको कौन से लाइन में रखा जाएगा, कौन सी जगह पे रखा जाएगा, गरीबी रेखा में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे आपको दवाई की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, आपको कपड़े की जरूरत है और आप इस चीज को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इस चीज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं या इन सीमा में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है, गरीबी का वह स्तर जिसमें आम लोग जरूरत की चीजों को नहीं खरीद पाता है या निर्वहन नहीं कर पाता है, तो ऐसी अवस्था में रहने वाले लोगों को गरीबी रेखा में कहा जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से भाषा में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
क्या आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का जो वर्तमान तरीका है वो सही है? देखिए यहाँ पे कहने का इसका मतलब क्या है कि आज के डेट में जो गरीबी की माप की जा रही है वो क्या सही तरीका है या कुछ और नए तरीका की जरूरत है। तो चलिए इसका उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि हाँ, हम सहमत हैं कि गरीबी का जो वर्तमान तरीका है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गरीबी का जो वर्तमान तरीका है वो दो चीजों को देखा गया है। एक तो आपका आय जिसको इनकम बोलता है, और एक आपका उपभोग, यानी आय और उपभोग दोनों के स्तरों को चेक किया जाता है। यदि आप दोनों चीज को अच्छे तरीका से कर पा रहे हैं तो आप गरीबी नहीं है, आपके पास गरीबी नहीं है। अगर आप दोनों चीजों को नहीं कर पा रहे हैं तो आप गरीबी में हैं या आप गरीबी के स्तर पर जी रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है गरीबी आकलन। आकलन करने का मतलब गरीबी को कैसे देखा जाए या कैसे आंका जाए, कैसे गिना जाए, इस चीज के बारे में पूछा था। ठीक है, तो आप इसको समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किन किन बातों से सिद्ध होता है कि जो हम भारतीय हैं वो गरीब हैं। तो आइए इसका भी उत्तर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कहने का इसका क्वेश्चन का मतलब अगर समझिए तो आपको सिंपली ये बोल रहा है क्वेश्चंस में कि भारतीय गरीब हैं कैसे, इस चीज को आप कैसे सिद्ध कीजिएगा। तो चलिए हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए उत्तर में हमने लिखा है कि कार्यकुशलता, यानी कार्यकुशलता करने के पास हम लोगों के पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोगों के पास अच्छे तरीका से किसी भी चीज को सिखाया नहीं गया है, हम किसी भी कार्य को करने में कुशल नहीं है, तो इसको बोला जाता है कार्यकुशलता। ठीक है, तो कार्यकुशलता और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों को पूरा न कर पाने से यह सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब है। यानी हम लोग अपने कार्य कुशलता को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और साथ में हम लोगों का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीज है, उसको भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या समझा जाएगा कि हम भारतीय गरीब है। अगर वही अमेरिका की बात किया जाए तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इस चैप्टर में आपको बताया होगा कि अगर अमेरिका में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कार नहीं है तब उसको गरीबी रेखा में कहा जाता है। लेकिन यदि हमारे कंट्री, हमारे देश में यानी कि भारत में अगर किसी भी व्यक्ति के पास कार है तो उसको हम लोग आलीशान या कह सकते हैं उसको अच्छे या कह सकते हैं वो राजा या धनी, इन सारे चीजों का उपमा दे करके हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसे वाला है। ठीक है, यानी वो गरीब नहीं है। तो दोनों में आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। इसी के कारण भारत में जो है वो गरीबी की स्तर है और यहाँ पे गरीबी, भारतीय गरीबी में सिद्ध हो पाते हैं कि उनके पास न स्वास्थ्य जैसी सुविधा है न उनके पास कोई कार्य कुशलता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। यानी कि गरीबी बढ़ती है कैसे या गरीबी में वृद्धि होती है। तो गरीबी में वृद्धि होने के पीछे का एक रीजन है जनसंख्या में वृद्धि होना, यानी जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी गरीबी उतना ज्यादा बढ़ेगी। तो जनसंख्या क्या करती है गरीबी में, इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में देखिए हमने लिखा है कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। इसके चलते लोगों का जीवन स्तर गिर रहा है तथा देश की गरीबी बढ़ रही है। तो इसकी भूमिका क्या रहा, इसकी भूमिका ये रहा कि जो जीने की स्तर है, जीवन की जो स्तर है वो गिर रही है और देश की गरीबी बढ़ रही है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या है। तो यही इसका भूमिका है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताइए। तो आपको अनेकों कारण मिल जाएंगे भारत में गरीबी के। तो यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखने की कोशिश करी है कि भारत में गरीबी की जो 4 प्रमुख कारण है उनमें फर्स्ट आपको जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि से देखी जा रही है। यदि जनसंख्या में वृद्धि को कम किया जाए तो गरीबी यहाँ से दूर किया जा सकता है। कृषि का पिछड़ापन है यहाँ पे, और आप सभी को पता होगा कि भारत पूर्णतः कृषि आधारित ये कंट्री है, यानी कि पूरे देश में ये कृषि की जाती है और कृषि से ही यहाँ की जो इनकम है उसको आंका जाता है। तो कृषि का यहाँ पे पिछड़ापन है, पूंजी का अभाव है, लोगों के पास उस तरीके का पूंजी नहीं है कि वह कृषि के क्षेत्र में लगाए और उपज को बढ़ाए।
फिर साथ में लोगों के पास बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और कुछ ऐसे भी बेरोजगारी हैं जिनको देखा नहीं जाता है, अदृश्य बेरोजगारी जिसको कहा जाता है। तो ये सारे कारण हैं भारत में गरीबी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों को संक्षिप्त चर्चा करें। यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा करना है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने अनेक सरकारी योजना को आरंभ किया है, जिनके माध्यम से देश में गरीबी को दूर किया जा सके। जैसे कि राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम दिया है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ठीक है, जिसमें गरीब को उचित मतलब खाना या कह सकते उचित पोषण मिल सके, उनको अनाज मिल सके, जिससे वो गरीबी को दूर कर सके। मिड डे मील योजना है, मिड डे मील योजना प्राथमिक स्कूल में इस चीज को लागू किया गया है, जहाँ पे बच्चों को दोपहर का खाना मिलता है। फिर उसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसको आंगनबाड़ी का नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इन सभी के माध्यम से कम रोजगार, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों में सुधार का उद्देश्य रखा गया है, जिसे गरीबी को दूर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। यानी कि भारत में तो सरकार ने गरीबी को दूर करने की योजनाएं चला ही रही है, साथ में कुछ ऐसे भी संस्था हैं, कुछ ऐसे भी गैर सरकारी हैं जो गरीबी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर करने की प्रयास कर रहे हैं, और उनके बारे में आपको बताना है कि वो कौन कौन सी हैं जो गैर सरकारी होते हुए भी भारत में गरीबी को दूर करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे कि भारत में गरीबी निदान के लिए सरकारी प्रयास तो किए ही गए हैं, साथ ही गैर सरकारी प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि स्वरोजगार, सामूहिक खेती, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाएं से भारत में गरीबी निदान के लिए गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं। इन सभी का उद्देश्य गांवों एवं शहरों में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किए गए हैं। तो आप देख पाएंगे कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से गरीबी को दूर किया जा रहा है, जो पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये आपका गैर सरकारी कार्यक्रम है। ठीक है, तो अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बिहार में ग्रामीण गरीबी क्या स्थिति है। बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको लिखना है। देखिए उत्तर में लिखा गया है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की अभाव, स्वास्थ्य की असुविधा, अदृश्य बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन इत्यादि कारणों से गरीबी क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति बनी रहती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे गांव में, बिहार के जो गांव में गरीबी है उसके बारे में आप अपने मन से भी लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे, कम मार्क्स नहीं मिलेंगे, काटा मार्क्स नहीं जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारणों को बताएं। तो देखिए उत्तर में लिखें कि बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें आपको देखने को मिलेगा कि गांव के क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाती है, शिक्षा की असुविधा होती है, और गांव में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसके वजह से जनसंख्या में वृद्धि कर लेते हैं। यानी कि जनसंख्या पे अनियंत्रण के कारण बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद नंबर 3 में कृषि का अभाव लिखे हैं। फिर उसके बाद 4 में औद्योगिकरण का अभाव। ये सभी ऐसे कारण हैं जो बिहार में गरीबी के प्रमुख कारण बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताइए। तो चलिए हम लोग बिहार में ग्रामीण गरीबी को दूर करने के, निदान का मतलब होता है बच्चों दूर करना, ठीक है, तो दूर करने के 5 उपाय कौन कौन से हैं इनके बारे में देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए 5 उपाय निम्नलिखित किए गए हैं।
एक आपका है कि यदि आप शिक्षा में सुधार लाते हैं तो सबसे ज़्यादा आप गरीबी को दूर कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप शिक्षा में सुधार लाएंगे तो लोगों के पास जागरूकता बढ़ेगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, वो जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे ज़्यादा, वो अपने काम को अच्छे से करेंगे, टेक्निक के साथ करेंगे, तो वहाँ पे गरीबी क्या होगी? दूर होगी। जनसंख्या पर नियंत्रण करके आप गांव के, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर कर सकते हैं। उन्नत कृषि सुविधा दे करके आप बिहार के गाँव में गरीबी को दूर कर सकते हैं। उद्योग धंधे का विकास करके आप दे सकते हैं और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा करके आप बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आप गरीबी को दूर कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको लिखने हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इस चैप्टर में इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में आपको लघुतरीय का 12 क्वेश्चंस था, 12 आपको कवर करा दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, आप उसका जवाब जरूर पाइएगा इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते अगले चैप्टर अगले वीडियो के साथ।